उस अघोर विद्याओं का पालन, उस अघोर विद्याओं की साधना यहाँ चिदंबर में तमिलनाडु में होती थी, पौंडीचेरी के जंगलों में बैठकर। उसमें एक बहुत बड़े ऋषि थे और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। ऋषि साधना कर रहे थे, पत्नी पास में बैठकर बाला त्रिपुरा सुंदरी की साधना कर रही थी। उसी बीच वहां पर कोई असुर आया और वो ये ऋषि की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करने लगे। ऋषि को मारा, एक झाड़ से बांध दिया और उनकी पत्नी को ले गए। भगवान शिव के परम उपासक थे ये साधक। शिव को याद किया, महादेव को याद किया, तुरंत महादेव वहां प्रकट हुए उनकी भक्ति से और कहा, परमात्मा आप मेरे परिवार को बचाइए। भगवान ने उन साधक की पत्नी को बचाया। जिस असुर ने उनको पकड़ा था, उनको उनकी बोची पकड़कर, उनकी गर्दन पकड़कर भगवान शिव ने उसको जमीन में दबा दिया, दबोच दिया जमीन में। जैसे ही दबोचा, वहां पर वो साधक एक झाड़ से बंधा हुआ था। पर भगवान शिव को ये युद्ध करते हुए देखा तो उनके मन में रहा नहीं गया। बंधे हुए साधक ने, जो दूरी से बंधा हुआ था, उस साधक ने भगवान शिव की सुंदर स्तुति गाना शुरू किया। उत्तर भारत में तो चलता है सूर में गाओ या बेसुरा गाओ, बोलो जैसे कृष्णा। दक्षिण में नहीं चलता, वो बिल्कुल सूर में, साधना में ही गाते हैं। और उसमें भी तमिलनाडु के जो लोग होते हैं, तमिलनाडु से तमिल लोग, उनको बहुत, उनके हर घर में कला होती है। उनका बच्चा आईटी होगा या कोई भी होगा और उसको संगीत की साधना में जरूर भेजेंगे, ये उनकी परंपरा है। पंडित जी बंधे हुए थे, साधक का झाड़ से बंधा हुआ, पर इतने सुर में उसने महादेव की स्तुति गाई, इतने सुर में उसने गाया कि महादेव उसी जो दुष्ट था उसके ऊपर खड़े हो गए और महादेव नृत्य करने लगे। और जब महादेव ने नृत्य किया तो वो नृत्य करते समय जो भगवान का स्वरूप था, उस स्वरूप का नाम है भगवान नटराज। नटराज राज नमो नमः। सुंदर भगवान नटराज का स्वरूप और भगवान का ये दिव्य मंदिर इतना सुंदर है कि उसकी जो मंदिर की शोभा है वो अद्भुत है। नटराज भगवान का स्वरूप भी बहुत अच्छा है। संगीत के दाता है भगवान, संगीत, साधना, सूर, ये सब देने वाले भगवान शिव है। शिव की कृपा से ही व्यक्ति को संगीत और कला की प्राप्ति होती है। कला के ये देव है, इसलिए महादेव की कई कलाएं माना गया है। तो जिसको संगीत की साधना चाहिए, जिसको संगीत में बहुत आगे बढ़ना है, ऐसे व्यक्तियों को नटराज भगवान की साधना जरूर करनी चाहिए। एक साधक की पत्नी को परमात्मा ने बचाया और उसी दुष्ट के माथे पर खड़े होकर भगवान ने ये नृत्य किया है जो नटराज स्वरूप है। भगवान का हाथ एकदम त्रिभंगी के रूप में सुंदर है। उनके बाल के द्वारा भगवान ने अनेक असुरों को मारा है। उनके आसपास में एक अग्नि चक्र है, वो भी चक्र दिव्य है और उसी चक्र के द्वारा ही भगवान अपने साधकों की रक्षा करते हैं, ऐसा माना गया है।